तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, अब आ जाते हैं भाई वो फील्ड के अंदर जो सेट यहाँ पे पहले ग्रेट एम्पायर ने बनाया था उसका नाम चेंज करके हाई हेवन सेट कर लेता है। यानी कि अपना नया सेट का नया लीडर यहाँ पे बन चुका था। अपना कमरा भी कोई डिसाइड करके उसमें बैठ जाता होगा। अब जो शॉट यहाँ पे था जिससे ड्रैगन को निकाल के इसने भाई वो किया था लड़ाई वगैरह, हाँ तो वो शॉट निकाल लेता। मालूम है कि अच्छा से रिफाइन नहीं है तो सोचता है चलो भाई लड़ाई यहाँ पे खत्म हो चुका, अभी के लिए कोई मुसीबत नहीं है। तो आराम से जो क्या बोलते हैं भाई लफड़ा सॉल्व यहाँ पे करते हैं, आई मीन ये करते हैं भाई क्या बोलते हैं इसको अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करते हैं। तो सामने से यहाँ पे निकाल के रिफाइन करने को तैयार था। ड्रैगन यहाँ पे बाहर आता है और अभी भी इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो जो लोटस की पावर ना उसको यूज करके कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है। मनी मन सोचते पहले यार ऐसा ही है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, मेरी बात यहाँ पे नहीं मानेगा, बार बार कंट्रोल के बाहर जाएगा तो दिक्कत होगा। एक बार मेरे कंट्रोल में आ जाएगा ना तो इसके यूज करके मैं आगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे उखाड़ सकता हूँ, बड़े आराम से यहाँ पे उखाड़ सकता हूँ। तो इसके लिए लेकिन सबसे पहले मुझे कंट्रोल में लाके इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मुझे अपना मास्टर यहाँ पे मान ले। क्या करूँ? और तभी याद है इसका जो डुओ कल्टीवेशन का जो ड्रैगन फोनिक्स है ना उसमें भी एक ड्रैगन यहाँ पर है जो शायद भाई यहाँ पे काम आ जाए। हाँ तो सामने से अपना डुओ कल्टीवेशन का जो आर्ट है उसे एक्टिवेट करता है जिसके बाद से सबसे पहले जो ड्रैगन यहाँ पर है और ड्रैगन को बाहर निकालता है, उनके बीच में सब फाइट करवाता है। दोनों ड्रैगन के बीच में जो फोनिक्स यहाँ पे था भाई फोनिक्स को भी फिर बाहर निकालता है। तो फोनिक्स ड्रैगन मिलकर ये ड्रैगन का सामने यहाँ पे करते हैं, लड़ाई यहाँ पर होती है और लड़ाई के बाद हमसे ब्लास्ट और जैसे ब्लास्ट यहाँ पे क्लियर, दोनों जो ड्रैगन और फोनिक्स है वो पहले इसका जो पीठ पे वापस यहाँ पे चल जाते हैं और ये जो ड्रैगन यहाँ पे था ना भाई यहाँ पे शांत हो जाता है और समझ जो भाई यान के का भाई मतलब हार मान गया और यान के सामने भाई नौकर बनने को तैयार हो गया और चुपचाप तलवार में वापस चल जाता है। नहीं अब कंट्रोल के बाहर यहाँ पे नहीं जाएगा तो यान का भी खुश है, बल्ले बल्ले जो चाहिए था वो पूरा हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे ना ऐसा लगता है भूकंप आने लगा, पूरा जगह यहाँ पे कांपने लग जाता है। तो यान के भी कंफ्यूज हो भी जाके चेक करते कि बाहर क्या हो रहा है। तभी सेट के ऊपर है ना यान ज्ञान उड़ के कुछ ऐसा कर रही थी, उसी के चक्कर में पूरा ये सब यहाँ पे हो रहा था। और तभी सामने से एल्डर लोग जो देखते ना वो देखते कहते अरे यार यान का या गया भाई, सामने से यान केवल धाम में तो आ गया लेकिन ये यांग ज्ञान उसको क्या हो गया, वो सामने से क्या कर रही है। जो सुनते सामने से बताते हैं उसे कि देखो यांग ज्ञान है ना अपना कोई पावर यूज सके जो बैरियर यहाँ पे लगा हो ना फील्ड के ऊपर, वो बैरियर यहाँ पे हटाना चाहती है। देखो बैरियर यहाँ पे नहीं लगा लेकिन हमें मालूम है फील्ड के अंदर बाहर क्या होता है, सूरज आसमान चांद वो सब यहाँ पे दिखाई नहीं देता। हाँ तो वो जो बैरियर है ना जिससे हमें सूरज आसमान दिखाई नहीं देता उससे हटा देना चाहती है, जिसके बाद जो पूरा आसमान है ना वो क्लियर दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, रात भी होगी तो रात में चांद दिखाई देगा। हाँ तो वो सब करती है, जो जैसा उसको करना था आराम से कर लेती है। तो आसमान में जो अजीब अजीब से बादल टाइप को जो चीजें थे एग्जैक्टली बादल यहाँ पे नहीं तो बैरियर था वो हटने लगता है, क्लियर होने लग जाता है और जो सूरज का धूप है ना वो भी यहाँ पे आने लगता है। तो देख के सारे बंदे खुश कि भाई भाई मजा आ गया भाई, सूरज अब से यहाँ पे भी उगेगा। लेकिन तभी यान का यहाँ पे नोटिस करते हुए जैसे ये पूरा क्लियर हुआ ना आसमान तो दिखाई दे रहा है, आसमान के साथ है ना इम्पायर गार्डन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सुनते ही इसका भी दिमाग खराब, कह रहे यार इम्पायर गार्डन यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, जहाँ तक हमें मालूम जो केव माउंटेन था भाई हमारा उसके ऊपर ये इम्पायर गार्डन फ्लोट कर रहा था, अब ये हमारा फील्ड के ऊपर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। तो दिक्कत की बात यहाँ पर हो गया ना। यान का भी कहता है शिट में नसीब खराब है, यान ज्ञान भी नीचे आती वो भी कहती है हाँ हल्का सा नसीब तो खराब है। सामने से यान के बोलते कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद तुझे मालूम था कि हाँ भाई जो फील्ड ना फील्ड के ऊपर इम्पायर गार्डन आ चुका है तब जाके भाई तूने ये बैरियर यहाँ पर हटाया ना। हाँ जो सुनते सामने से यान ज्ञान बोलती है हाँ मुझे ऐसा लगा था लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं थी और ये बात ये बैरियर हटाने का तो प्लान मेरे स्टार्टिंग से यहाँ पे था। मैंने सोचा भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इम्पायर गार्डन भी आया है, मेरे हटाने का प्लान पहले से था। एक काम करते भाई आज ही हटा के चेक कर लेते, अगर होगा तो भी ठीक है ना होगा तो भी यहाँ पे ठीक है। तो देखो मैंने चेक किया और वाकई में निकल आया। जो डिसाइपल लोग यहाँ पे सेट के यानी जो केव में रहने वाले बंदे थे वो सभी कहते हैं शिट भाई इम्पायर गार्डन अपेयर होता है हमारे केव माउंटेन के ऊपर, जिससे केव माउंटेन के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। अब फिर से फील्ड के ऊपर यहाँ पे अपेयर हो गया तो सेम हालत भाई जो कि केव माउंटेन पे हुआ वो हालत यहाँ भी हो जाएगा। तो मम्मी रे यान के सामने से कहता है कि देखो यार ये जो भी अपेयर यहाँ पर हुआ ना उसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पे रीजन होगा और जो रीजन होगा तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपना काम करो। तो वो लोग भी कहते हैं या मास्टर लोग हम अपना काम करेंगे। सामने से कहते हैं कि वेल इसके ऊपर अपेयर हुआ या नहीं हुआ, क्यों हुआ मतलब उसके बारे में ऐसा कोई क्लियर आइडिया यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर ये अपेयर इसके ऊपर हुआ ना तो पीछे साइड जो सारे बंदे ना ऊपर का जो फील्ड है ना फील्ड के बारे यहाँ पे पहुंच चुके रहेंगे, यानी बाहर ढेर सारे बंदे होंगे। जो सुनते सामने से यांग ज्ञान कहती है मुझे भी मालूम है। तो एक काम करते हैं बाहर जाते हैं, बाहर जाके जो हमने नया सेट अपना बनाया ना हाई हेवन सेट उसके बारे में भाई अनाउंसमेंट कर देते हैं। यान के बोलता है यार ये डायलॉग तो मैं यहाँ पे मरने वाला था। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है फील्ड के बाहर जहाँ पे ढेर सारे बंदे आ चुके थे, वो सब यहाँ पे कंफ्यूज किया। अचानक से ये जो फील्ड यहाँ पर है फील्ड नहीं भाई पैरा गार्डन फ्लो होते 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 भाई वो एरिया से ये एरिया पे यहाँ पे क्यों आ गया भाई, काफी अजीब लग रहा है। तभी फील्ड के अंदर से जो स्टारशिप यहाँ पे था छोटा ला उसके ऊपर बैठ के यहाँ पे यान का या उसके जो भी कुछ बंदे थे वो सब यहाँ पर आते हैं और जैसे वो लोग यहाँ पर आते हैं ना तो ये सब देख के हिला दिखा रहे बाप रे ये तो वही शिप है जिसे बैठ के यान का उसके सारे बंदे हिले थे और ये फील्ड के अंदर से आ रहे भाई। फील्ड के अंदर तो ऐसे कैसे कोई भी जा नहीं सकता, जब स्पेशल टाइम आता तभी जा सकते हो, फिर ये ऐसे
कैसे यहाँ पे चले गए। यान का यहाँ पे जैसे मतलब बाहर आता ना, ये लोग चिल्लाते हुए कहते भाई तू मतलब इसके अंदर है, वाकई में तू इसके अंदर है, ऐसे कैसे हो सकता है। यान का कहता वेल तुम तो देख सकते भाई इसके अंदर से हो क्या रहे। हाँ हम लोग अंदर गए और अंदर हमने सेटलमेंट कर लिया, हमने एक नया अपना सेट बना लिया हाई हेवन, जिसका यहाँ पे सेट का नाम है। यानी ये पूरा एरिया आपसे बेसिकली हमारा यहाँ पर है। तो कैसा यहाँ पे लगा जो सुनते सामने सेकंड जो से चिल्ला तो कहता है किसका क्या मतलब क्या तू कहना चाहता भाई, फील्ड के अंदर ढेर सारे यहाँ पे ट्रेजर वगैरह पड़े हुए हैं, क्या तेरा ये कहने का मतलब हुआ कि फील्ड के अंदर जो भी ट्रेजर हो सारा का सारा ट्रेजर तेरा हो गया। जो सुनते यार निकल देखो फील्ड के अंदर जो भी ट्रेजर हो सारा तो मेरा हो गया, उसका टेंशन मत। तो जो फील्ड के बाहर का जो एरिया है ना जहाँ पे अभी तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, ये एरिया भी पूरा मेरे अंडर में आता है। हाँ ये एरिया भी पूरा का पूरा मेरे अंडर में यहाँ पर आता है, इसलिए यहाँ पे आगे से आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जो सुनते सामने से कहते क्या मतलब ये बाहर के एरिया भी तेरे अंडर में आता है। जो सुनते यान को यस बाहर के एरिया भी हमारे सेट के अंडर में आता है। तो अगर तुम लोग बिना परमिशन से आने की कोशिश करोगे ना, इसका मतलब तुम लोग हमारे दुश्मन में कहलाओगे। जो बिना परमिशन का हमारे एरिया में घुस रहे हो और जो ऐसा करने की यहाँ पे कोशिश करेगा उसका अंजाम यहाँ पे बहुत ही बुरा होगा। जो सुनते जो बुढ़िया यहाँ पे थे ना वो जो से यहाँ पे चिल्लाती है और चिल्लाते हुए कहती है भाई क्या मतलब तेरा ऐसा कहने का, तू ये समझ मतलब तू ये कहना चाहती कि भाई हम लोग वाकई में हमारी तेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। जो सुनते यहाँ नहीं बोलते नहीं मैंने ऐसा कब कहा। देखो सबसे पहली बात है ना, आपको जो सेट यहाँ पर है जो बीस्ट माउंटेन सेट यहाँ पर आती है, आपको जो सेट है उसके सेट के आसपास का टोटल इतना एरिया जो कि आपके सेट के अंदर में आता है कम से कम यहाँ पे 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ये 10,000 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा आगे आता है। जो बाकी सेट यहाँ पे हो गए जैसे कि हेवन क्या बोलते हैं भाई ठंडा टाइकून या बैटल यूनियन भाई तुम्हारे भी लगभग यहाँ पे ढेर एरिया होगा। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं 1000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर नहीं मांग रहा हूँ, ये जो है ना आसपास से खाली 100 किलोमीटर मांग रहा हूँ। और ये जो एरिया जहाँ पे आप लोग खड़े हो वो भी 100 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पर आता है। तो इसलिए भाई ये भी तो मेरा यहाँ पर हो गया ना, समझ गए। इसलिए यहाँ पे तुम लोग घुसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो सामने से जो बुढ़िया के साथ उसकी जो डिसाइपल थी ना वो भी कहती ओके ओके ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात सुनोगे। जो सुनते यान के बोलते बोलो यंग में सामने से क्या करना चाहते हो ये बताते हुए। ये जो सबसे पहली बात ना ये जो एरिया ना 3 फॉरबिडन एरिया में से आता है, जिसपे किसी एक बंदे का फिर किसी एक सेट का राज यहाँ पे नहीं चलता, बल्कि सामने से भाई मतलब पूरा क्या बोलते हैं भाई पूरा ऐसा प्लेनेट का राज यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे कब्जा करने से पहले जो भी सीनियर लोग यहाँ पर एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए था ना। जो सुनते यहाँ पे ठंडा टाइकून का कहता है एक एल्डर, हाँ एग्जैक्टली इसने ठीक बोला, 3 फॉरबिडन एरिया में से एक आता है। अंदर जो भी आइटम जो भी ट्रेजर है ना भाई वो सबको ऐसे बराबर हिस्सों में शेयर यहाँ पे किया जाता है। तो ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा। जो सुनते यान के सामने से कहते हैं शेयर किया जाएगा, ये पहले यहाँ पे था कि यहाँ पे शेयर वेयर करते अब, लेकिन शेयरिंग का यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं रहा है। तुम्हें सामने से चाहिए तो आओ भाई लड़ो और यहाँ पे लेके चले जाओ, लेकिन लड़ने आओगे तो हम भी यहाँ पे शांत नहीं बैठेंगे, हम ही सामने से यहाँ पे कंप्लीटली लड़ाई करेंगे। तो सामने से जो लड़की यहाँ पे थी ना और लड़की यहाँ पे कहती वेल ऐसी बात करके तुम ऐसा एटीट्यूड दिखा के ना सामने से तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि जो पब्लिक ना पब्लिक को यहाँ पे गुस्सा दिला दोगे और पब्लिक पूरी यहाँ पे गुस्सा हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा। जो सुनते यान के सामने से कहते वेल मुझे वो सारी बातें यहाँ पे मैटर नहीं करती है, बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे नहीं करती। क्या ना स्टार्टिंग में मैंने भी कभी किसी को गुस्सा दिलाने नहीं गया भाई। जो मेरा के माउंटेन चुपचाप अपना काम यहाँ पे कर था। वो क्या ना जो राइटर यहाँ पे ना वो राइटर यहाँ पे सस्ते नशे करता है, आई डोंट नो बार बार ना सामने से वो करता है मेरी और ना बार बार पब्लिक को यहाँ पे गुस्सा दिला के फालतू में भेज देता है और सामने से फिर हम लोग भाई लड़ाई यहाँ पे करेंगे। मैं तो अपना फालतू से यहाँ पे एटीट्यूड अपना यहाँ पे दिखाऊंगा ही। तो सामने से तुम्हें जो करना करो, हमारी और यहाँ पे राइटर है, हाँ हमारी और राइटर है भाई, हम लोग हमेशा जीतेंगे। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।